चेक। इस ग्रुप का सबसे जरूरी मुकाबला आप ये शायद कह सकते हैं। जो टीम आज जीतेगी वो सेमीफाइनल फिर खुद के बलबूते पर जाएगी, जो हारेगी वो किसी और के बलबूते पर आश्रित रहेगी कि सेमीफाइनल में जाना है या नहीं। अपना पिछला मुकाबला दोनों टीमें हार कर आ रही हैं, स्टेडियम शॉकर्स और पैंथर्स। पीयूष मेहरा कल का मुकाबला शोल्डर इंजरी के चलते मिस किया था और फिलहाल आज शुरुआत हुई है वाइट बॉल की। वाइट बॉल के साथ हल्के हाथ से खेला, थर्ड मैन की दिशा में फील्डर है वहां, सिंगल। एक गेंद 2 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे अखिल अग्रवाल। गेंदबाजी के साथ शुरुआत कर रहे हैं हिमांशु गर्ग और पीछे से स्कूल किड्स पास होते हुए। अखिल अग्रवाल पहली गेंद पर बहुत शानदार शॉट, चौके के साथ शुरुआत करते हुए अपनी इनिंग की। यहां 2 गेंदों में 6 रन है। एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला हम देखने वाले हैं आज। वॉल्यूम थोड़ा और स्लो कर दीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए। 2 गेंदों में 7 रन है फिलहाल। वाइड थी, इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश वहां। डॉट बॉल रहेगी केवल। स्टेडियम शॉकर्स की टीम शुरुआत से ही पूरा चढ़ के बोल रही है, हर एक फील्डर कुछ ना कुछ कहता हुआ दबाव डालने की कोशिश, लेकिन अखिल अग्रवाल अपनी शांति में लगे हुए हैं आराम आराम से। सिंगल की कंप्लीशन। स्ट्राइक पर आएंगे अभी पीयूष मेहरा। और वाइट बॉल एक बार फिर। एक्स्ट्रास के चलते काफी रन दिए हैं अभी इस ओवर में हिमांशु ने। अक्सर मिडिल ओवर्स करते हैं, आज पहले ही ओवर में। डॉट बॉल हुई है एक बार फिर। 5 गेंदों में 9 रन है, आखिरी गेंद पहले ओवर की। बढ़िया गेंद थी, कोई इजीली मौका देने नहीं है यहाँ पर आप पीयूष को कि आप बड़ा शॉट लगाएं, वहां पर एरियल रूट में जाएं। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति। इट्स 10-0 आफ्टर फर्स्ट ओवर। इस बार हवा में कैच की कॉल जरूर है, सीधा फील्डर के हाथों में। पहली विकेट का पतन, वापस जाना होगा पीयूष मेहरा को। चिंतन सहगल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक। इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से ये साबित करके दिखाया है कि क्यों इस खिलाड़ी पर इतना बड़ा दाव खेला गया था। और एक बार फिर से ये सीजन ठंडा जाता हुआ पीयूष मेहरा के लिए। इंजरी के साथ भी सफर कर रहे हैं, एक शोल्डर इंजरी भी है और आज जल्दी विकेट मिलती हुई जो चाहिए था कहीं ना कहीं स्टेडियम शॉकर्स को वही। और अब बैटिंग के लिए आए हैं कप्तान अंकुर कहर, साथ ही में टीम ब्रांडिंग पार्टनर भी हैं ओवरसीज पार्टनर्स पैंथर्स के, और कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। पहली गेंद पर चंदन को विकेट मिला, आसान कैच था वहां पर हिमांशु गर्ग के लिए। लॉन्ग ऑफ पे शुरुआत बेहतरीन मिल चुकी है स्टेडियम शॉकर्स को।
पैंथर्स चाहेंगे कुछ एक दो बड़े ओवर्स अगर आए, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर ये मुकाबला जरूर होने ही वाला है। अपील है। चिंतन खुद अपील में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, जानते थे कि कोई संपर्क नहीं है। कॉट बिहाइंड के लिए आप कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू नहीं है, इट्स ओनली फॉर कैचेस एंड रन आउट स्टंपिंग्स। स्टैंड एंड डिलीवर्ड, सीधा डीजे बॉक्स में आया वो शॉट, चौका के बल्ले से। काफी खूबसूरती से शॉट्स लगाते हैं, बिल्कुल गेंद की टाइमिंग, पेस सबका उपयोग करके उसे चौके के लिए भेजते हैं। जड़ में थी वो गेंद, बिल्कुल यॉर्कर ब्लॉक होल। अगर आप देखिए आसानी से चांस देते नहीं है, भला वो चिंतन हो, हिमांशु हो, बल्लेबाज को बड़े शॉट्स लगाने का, जानते हैं कि इस एरिया में बॉल करना है। इस बार फेयर कट करने का प्रयास था, अच्छा पेस और बाउंस उस गेंद से निकला। 1.5 ओवर्स के बाद 14 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद बाकी है 5वें ओवर से। इस बार अपील थी वहां पर, लेकिन शायद बल्ले से संपर्क था वो गेंद का। काफी इंटरेस्टेड थे अर्जुन पुरी एक समय पर। बट इट्स एंड ऑफ द सेकंड ओवर। 2 ओवर के बाद स्कोर है 14, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके अगला मुकाबला दूसरे ग्रुप के लिए काफी जरूरी है। ग्राउंड के चारों ओर से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं स्टेडियम शॉकर्स। 2 आवाजें पीछे से आएंगी, 2 आवाजें आगे से आएंगी। फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव। तीसरे ओवर के लिए आए हैं तीसरे गेंदबाज और वाइड बॉल से की है शुरुआत। आज एक्स्ट्रास पूरे ही दिन में काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, भला वो स्टेडियम शॉकर्स से एक्स्ट्रास जा रहे हो, हिमांशु की वाइड्स हो, पिछले मैचेस भी हमने देखा। संचित भाटी आए हैं फिलहाल अटैक में, और इस बार फील्डर आ जाएंगे वहां। लॉन्ग ऑफ से हिमांशु गर्ग, सिंगल एक और कंप्लीट होता हुआ। फिर से स्ट्राइक पे आएंगे अंकुर कहन। अंकुर ने जरूर 5 गेंदों में एक चौका लगाया है, लेकिन उसके अलावा ऐसा लगता है कि अंकुर के लिए कोई स्पेशल प्लानिंग लेकर आए हैं स्टेडियम शॉकर्स, इसीलिए मौके नहीं दे रहे हैं। लेकिन अंकुर को अगर ऐसी गेंदें डालेंगी तो ये अच्छी अच्छी प्लानिंग को भी फेल करना जानते हैं। फुल टॉस पे बेहद आसानी से दिशा दिखाई उस गेंद को चौके के लिए। 20 पर जा पहुंचा है टोटल। इस बार अच्छा पेस में वेरिएशन किया, जब थोड़ा सा पेस चुरा लिया, टाइमिंग से बिल्कुल बीट हो गए थे वहां पे अंकुर कहर। बल्ला घूम गया था, गेंद बाद में आई थी। अगर कहीं 3 स्टंप्स के सामने होती तो बाहर जाते हुए नजर आ सकते थे अभी तक अंकुर कहर। गैप में खेलने का प्रयास, सीधा फील्डर के हाथों में, अच्छा कलेक्शन वहां फील्डर की तरफ से। 1 रन चुराने का भी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं यहाँ पर फील्डर्स। सिर्फ 6 रन आए हैं अभी तक इस ओवर से, और वो 6 हो जाएंगे 10 इस चौके के चलते। हल्का सा स्टेप आउट किया, बल्ले का फेस खोला, उसे धकेल दिया कवर्स के क्षेत्र में। आखिरी गेंद बाकी है तीसरे ओवर की। 24 है स्कोर फिलहाल। फिर से स्विंग एंड अ मिस, वाइड बॉल भी थी साथ ही में।
ये एक्स्ट्रास के एक एक दो दो रन बाद में आपको काफी ज्यादा चुभते हैं। छोड़ने का फैसला एक बार फिर बेहतर, क्योंकि वाइड डिलीवरी होगी। तीसरी वाइड है इस ओवर की, और कुल मिला के अभी हम देखें अगर तो 6 वाइड्स कर चुके हैं स्टेडियम शॉकर्स। 26 में से 6 रन वाइड के चलते। इस बार पैरों में गेंद देंगे आसानी से, यॉर्कर लेंथ से चौके के लिए गेंद को भेजना जानते हैं अंकुर कहर। विद दिस फोर इट्स एंड ऑफ द थर्ड ओवर। 3 ओवर 30 पर एक। जरूर पीयूष मेहरा का अर्ली विकेट आया था, लेकिन वाइड्स और अपनी बल्लेबाजी की मदद से 10 का रन रेट मेंटेन करके रखा है आप पैंथर्स ने। लेकिन अगर आप दोनों टीमों की बात करें, क्वालिटी बैटिंग लाइनअप दोनों ही खेमों में है। कम से कम ये मैच 115-120 वाला होना चाहिए। एक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है। और चौथा ओवर, चौथा गेंदबाज। किसी भी गेंदबाज का स्पेल पूरा नहीं किया है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बांट के रखा है गेंदबाजों को। इट्स 30 for 1 आफ्टर 3 ओवर्स। भरत मल्होत्रा आए हैं अभी। बैकफुट पर गए थे, मूव आप इतना कर गए थे गेंद तक, तो शायद इसलिए इस कारण से वाइड नहीं दिया गया। अखिल अग्रवाल है वहां स्ट्राइक पर। इस बार हवा में कैच की कॉल है। दो फील्डर्स नीचे, बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर। विकेट का पतन एक और। ये विकेट दबाव के चलते आई, क्योंकि रन इतने ज्यादा आ नहीं रहे थे, और इस बार वापस जाना होगा अखिल अग्रवाल को। रन बॉल की खेली है पारी। 6 गेंदों में 6 रन बनाकर लौटे हैं वापस पवेलियन की ओर। तीस के स्कोर पर गिरी है दूसरी विकेट। स्टेडियम शॉकर्स वहां पर लगातार बातचीत करते हुए आपस में। दूसरी विकेट के बाद एक छोटी टीम मीटिंग हडल बनाया। शायद कम से कम रनों पर रोकना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं स्टेडियम शॉकर्स कि आपको जीतना भी है और बेहतर रन रेट के साथ भी जीतना है। और बड़ी विक्ट्री के लिए आपको चाहिए कम रनों पर रोकना सामने वाली टीम को। दूसरी ओर पैंथर्स की भी सेम रिक्वायरमेंट रहेगी, जीते और बेहतर मार्जिन से। प्लीज कंफर्म फील्डर्स नेम जिन्होंने कैच कंप्लीट किया। जयदेव टक्कर थे फील्डर, एंड न्यू बैटर इज चिराग। और हल्के हाथ से डॉट बॉल। बहुत बेहतरीन ओवर जाता हुआ अभी तक ये भरत मल्होत्रा का। 3 गेंदें, कोई रन नहीं दिया है, विकेट भी आया है। 10 ओवर्स के गेम के लिहाजे से अच्छी शुरुआत इस ओवर की, लेकिन चिराग इसे उतना ज्यादा बेहतर रहने नहीं देंगे। बेहद आसानी से चौके के लिए उसे भेजा। पहले रन इस ओवर के इस चौके के चलते आए हैं। छोटी गेंद वाइड भी होगी। अच्छा कलेक्शन पीछे से दस्तानों के साथ शांकी खेड़ा का। एक्स्ट्रास वो एक एरिया रहा है जिसमें इस बार उतना बेहतर नहीं किया। स्टेडियम शॉकर्स ने ऑलमोस्ट 8 वाइड्स अभी तक डाल चुके हैं। बिल्कुल जड़ में थी वो गेंद। डॉट बॉल एक और। तारीफ करनी होगी भरत मल्होत्रा की, जिस तरह से ये ब्लॉक होल में गेंदबाजी कर रहे हैं। जरूर एक चौका है, लेकिन उसके अलावा बाकी गेंदों पर एक भी चांस नहीं दिया बल्लेबाज को कि आप बड़ा शॉट लगाएं। आखिरी गेंद चौथे ओवर की आती हुई। हल्का सा बैकफुट पर गए। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। बेहद किफायती ओवर यहां हुआ है समाप्त। सिर्फ 5 रन आए इस ओवर से। इट्स एंड ऑफ द फोर्थ ओवर। 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 35। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं खुद कप्तान अर्जुन, क्योंकि कैप निकाली थी, देने वाले थे कैप अंपायर को, लेकिन उससे पहले शायद
शैंकी आए हैं, चिंतन आए हैं, एक छोटी सी टीम मीटिंग वहां पर करते हुए कि किसे गेंदबाजी, जी हाँ गेंदबाजी फिलहाल अर्जुन के पास ही है और कोई स्ट्रैटेजी बनाने की शायद यहाँ पर कोशिश सी रहेगी। रन रेट जो इस समय एक समय पर 10 के आसपास थी वो अब उससे थोड़ा कम आ चुकी है। 35 पर 2 है स्कोर। कैप्टन टू कैप्टन बेहद आसानी से प्लेस किया, वहां फील्डर हैं सीधा उनके हाथों में। डॉट 2 रन यहाँ पर गिवन के चलते, हल्की सी मिस फील्डिंग। फिर से ब्लॉक होल में अंकुर कहर भी आज थोड़ी सी कैलकुलेटिव बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां मौका है वहीं चौके के लिए जाते हैं, वरना सीधा बल्ला आगे कर देते हैं। जानते हैं अपने विकेट का प्राइस, उसकी अहमियत अच्छे से। हवा में गेंद, कैच की कॉल, लेकिन फील्डर सिर्फ गेंद को उठाकर वापस अंदर के लिए फेंकेंगे क्योंकि चौका आया है। एक समय पर जब वो गेंद बल्ले से निकली लगा था ऐसा कि शायद कहीं हवा में ना रह जाए, कैच का मौका बनेगा, लेकिन चौका आता हुआ। पांचवा चौका अंकुर के बल्ले से। इस बार फिर से भरत है वहां, प्रयास खूब था लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे। गिवन के चलते 2 रन जुड़ते हुए और 43 पर है टोटल। 2 गेंदें बाकी हैं 5वें ओवर से। फिर से जड़ में वो गेंद, फाइनल की दिशा में फील्डर हैं, सिंगल तेजी से भागकर आसानी से वहां कंप्लीट करते हुए। चार ओवर के बाद इट्स 44, 4.5 ओवर्स। फिर से बढ़िया कनेक्शन, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों तक गई वो गेंद। इस ओवर से आए हैं कुल मिलाकर 10 रन। इट्स 45 फॉर 2 आफ्टर 5 ओवर्स। जितना आतिशबाजियां सोची जा रही थी इस मुकाबले में, कितने रन्स होंगे, फिलहाल थोड़ी शांति के साथ ये मुकाबला चलता हुआ। 9 के रन रेट से रन आ रहे हैं, ज्यादा मौके नहीं दे रहे हैं स्टेडियम शॉकर्स। गेंदबाजी के लिए 5 ओवर्स में 5 अलग अलग गेंदबाज आए हैं। अब शायद वही 5 गेंदबाज बचे हुए 5-5 ओवर्स करेंगे। फिलहाल उसी क्रम में चलता हुआ हिमांशु गर्ग की आए हैं गेंदबाजी पर। रिकॉर्ड से आए हैं रोहन मेहरा, शायद कुछ एडवाइस लेकर कप्तान के लिए क्या करना चाहिए, कुछ डिस्कशंस, क्योंकि समय आ गया कि अब गियर आपको गाड़ी का दूसरे से तीसरे या चौथे पर करना होगा। और किया भी है वही पहली गेंद पर 6ठे ओवर की। बड़ा शॉट लगाया है, मैक्सिमम आया है चिराग वर्मा के बल्ले से। इसी 6 के साथ दिस इज 50 अप नाउ फॉर पैंथर्स। था स्कोर। इस बार बाहरी किनारा, उंगली हुई है खड़ी, शांकी खेड़ा ऐसे मौके छोड़ते नहीं है। हिमांशु गर्ग ने छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी की है। तीसरी विकेट का पतन होता हुआ। पेस बढ़ाई बस उस गेंद में, बड़ा शॉट लगाने का था लालच, और लालच बुरी भला होती है। ये हमें स्कूल में एक बार फिर से सीखने और देखने को मिल रहा है आज। जब इतनी पेस होती है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए गेंद का। रोहन मेहरा नए बल्लेबाज है, अब नंबर 5 पर आए हैं ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स के लिए। इस बार बल्ला तो हल्की सी मिसफील्डिंग, लेकिन कुछ नुकसान हुआ है या नहीं, सही है, डॉट बॉल ही रहेगी वो।
छक्के के बाद अच्छी वापसी की है हिमांशु ने फिलहाल। इस बार फिर से कवच की दिशा में रनआउट का चांस, अंकुर निकल पड़े लेकिन रोहन नहीं निकले, गेंद नहीं पकड़ पाए हिमांशु। अगर कलेक्ट कर लिया होता वहां तो जरूर रनआउट होते, क्योंकि अंकुर भाग पड़े थे, रोहन वहीं खड़े रहे। रनआउट का चांस था यहां जो मिस किया है स्टेडियम शॉकर्स ने। एक इजी विकेट थी ये। ठीक है, साउंड बंद कर दीजिए, बिल्कुल आप वो नहीं कर रहे हो, बंद कर दीजिए। यार वो सेट किधर गया डीजे वाला? उनको आता कर देना से कि साउंड लाइव पे जाए। और इस बार डॉट बॉल रहेगी एक और। 52 पे 3 है टोटल 6 ओवर्स के बाद। और 17 गेंदों में 25 बनाए अंकुर कहर ने। और इस बार कैप में धकेलने का प्रयास, 2 रन वहां मिल जाएंगे। 58 पर पहुंचा है टोटल। हवा में गेंद है, 4 रन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट रन यहां जोड़ते हुए टोटल के अंदर रोहन मेहरा 6.3 ओवर्स के बाद 62 पे टोटल पहुंचा दिया है। जो रन गति एक समय पर रुकी थी, अपील हुई है लेकिन कलेक्शन नहीं, कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले का। 62 पे 3 स्कोर, 6.4 ओवर्स। कहीं ना कहीं रोहन के वो 2 चौकों ने वापसी करवाई है पैंथर्स को जो चाहिए थी। इस बार अपील, कॉन्फिडेंट सेलिब्रेशन शुरू कर दी है। शैंकी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन अंपायर ने उसे आउट करार नहीं दिया है। कोई कनेक्शन नहीं है वहां, बाहर का ऐसा मानना। स्टेडियम शॉकर्स पूरी तरह से खुश थी, शैंकी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं इस कॉल से। अंपायर रेहान अंजुम लेकिन वहां टच से बस नहीं। उनका मानना नॉट आउट है तो ये नॉट आउट ही रहेगा। डॉट बॉल रहेगी ये। काफी नाखुश स्टेडियम शॉकर्स फिलहाल। आखिरी गेंद बाकी है 7वें ओवर की। 62 पर 3 है स्कोर। स्टेप आउट किया, इस पर ज्यादा अपील नहीं है। इट्स एंड ऑफ द 7th ओवर। 7 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 62, 3 विकेट्स के नुकसान पर।
7 ओवर के बाद 62 पर 3। अंकुर के स्ट्राइक पर है। इट्स अगेन कैप्टन टू कैप्टन। इस बार तोहफा दिया था अर्जुन पुरी ने फुल टॉस का, और ऐसे तोहफे दोनों हाथों से कबूल करेंगे और करना ही चाहते हैं जी अंकुर कहर। रन जरूर ज्यादा नहीं और टोटल में रन और ज्यादा जुड़ते हुए चौके के साथ 66 पर 3 है स्कोर। अठारह में 29 रन अभी तक बना चुके अंकुर कहर। ये जरूरी रन बनाए हैं और इस बार थर्ड मैन की दिशा में धकेला, फील्डर है वहां, सिंगल आ जाएगा। इस बार सीधा चौके के लिए भेज दिया उसे रोहन मेहरा के बल्ले से। तीसरा चौका आया है। 71 पर जा पहुंचा है टोटल। एक और नो बॉल भी है साथ में। ये अंपायर रेहान अंजुम का इशारा आता हुआ फ्री हिट भी मिलेगी। काफी महंगा हो चुका है अब तक ये ओवर। अब फ्री हिट पर देखना है क्या होता है। ऑलरेडी 14 रन इससे जुड़ चुके हैं। जहां से वापसी चाहिए थी वो ये कमबैक का ओवर बनता हुआ ये। इस बार कवर्स की दिशा में फील्डर है वहां, नहीं रोक पाएंगे। जो चाहिए था आखिरी कुछ ओवर्स में वो मिलता हुआ रोहन मेहरा के बल्ले से ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स को। चौथा चौका इस ओवर का फ्री हिट पे आया था इस बार। और ये फुल टॉस थी, पांचवा चौका जरूर हो सकता था। बढ़िया कलेक्शन भारत की तरफ से और उसको बेहतर अंदाज में सीधा डिलीवर कर दिया वापस विकेट कीपर के हाथों में। 18 आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक और ये चौके के चलते उसे कर दीजिए 22। बड़ा ओवर बनाया है ये रोहन मेहरा ने और अंकुर कहर के एक चौके ने। चौकों की हुई है बरसात। 84 पर पहुंचा है टोटल 84 फॉर 3। कुल पिछले ओवर से 22 रन आए हैं। जहां पैंथर्स की टीम थोड़ा सा एक बड़ा ओवर चाहते थे, मोमेंटम चाहते थे और आखिरी ओवर से पहले वो मोमेंटम आ गया है। सिर्फ 17 गेंदों में 33 रनों की पार्टनरशिप। अंकुर अब फिर से स्ट्राइक पर होंगे। 19 गेंदों में 30 रन बनाए हैं अंकुर ने। गेंदबाजी पर आए हैं भरत मल्होत्रा। अपनी फिरकी का जादू लेकर हवा में गेंद है, फील्डर ऊपर से निकल गई है वो गेंद वहां। चौके के साथ 9वें ओवर की भी शुरुआत हुई है। 88 पर टोटल जहां पहुंचा है और फील्डिंग में चेंज कर रहे हैं वहां। पॉइंट बैक पर पॉइंट की फील्डर्स की पोजीशंस चेंज की है अर्जुन ने। 88 फॉर 3। डॉट बॉल इस बार। अच्छी वापसी भरत की तरफ से उस डॉट बॉल के साथ। बैकफुट पर गए थे अंकुर, कोशिश थी कि बड़ा शॉट लगाएं लेकिन वो कनेक्शन नहीं मिला। 2 गेंदें लगातार डॉट हुई हैं अभी। चौके के बाद अच्छी वापसी की है। आज अंकुर उस तरह की लय में नहीं रहे हैं। 22 गेंदें सिर्फ 34। चौका जरूर आया है लेकिन अक्सर इतनी गेंदों में खिलाड़ियों की 50 पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी जरूरी रन जुड़ते हुए पैंथर्स के लिए। 4 गेंदों में 2 चौके आए हैं। भारत इससे पहले विकेट भी ले चुके हैं। अखिल अग्रवाल को वहां आउट किया था। इस बार फिर कैच की कॉल है। फील्डर थे, उनके बगल से गेंद निकल गई। अच्छा प्लेसमेंट था वहां, देखा परखा कहां फील्डर था, बिल्कुल उसके साइड से उस गेंद को निकाल दिया 2 रनों के लिए।
आखिरी गेंद बाकी है भरत मल्होत्रा के आज के स्पेल की। 10 रन अभी तक इस ओवर से 5 गेंदों में आए हैं। कैच, सीधे गई है गेंद, फील्डर हिमांशु गर्ग ने छोड़ दिया। पीछे हालांकि फील्डर थे चिंतन उसे कवर करने के लिए। अक्सर ऐसे मौके छोड़ते नहीं है हिमांशु गर्ग, लेकिन छूटा यहाँ पे कैच। इट्स एंड ऑफ द 9th ओवर। 9 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 95, 3 विकेट के नुकसान पर। It's 95 for 3। आखिरी 6 गेंदें इस पारी की और गेंदबाजी के लिए आए हैं संचित भाटिया। हवा में चौके के साथ की है शुरुआत इस आखिरी ओवर की। यहां अंकुर खेर बल्लेबाजी के लिए आ गए थे दूसरे ही ओवर में और तब से लेकर अब तक जमे हुए हैं। हर लगातार अंतराल पे चौके लगाते रहते हैं। इस बार फिर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन पेस से बीट किया वहां पर संचित भाटिया ने। स्टेडियम शॉकर्स भला ओवर पहला हो या 10वां हो, इनके फील्डर्स दबाव डालते ही रहते हैं जी बार बार। कैच की कॉल जरूर थी लेकिन गैप में वो गेंद बेहद आसानी से चौका अंकुर कहर के बल्ले से। और इसी के साथ इट्स नाउ 100 अप फॉर पैंथर्स। 100 रन पूरे 9.3 ओवर्स में। लेकिन सवाल यह है कहीं देरी से तो नहीं कुछ हुआ यहां। आखिरी 3 गेंदें बाकी है। कवर ड्राइव लगाई है गैप में, बहुत शानदार प्लेसमेंट, जैसे देख के किया, जैसे सुई में से धागे को पिरोया जाता है वैसे ही कि ये 2 फील्डर्स इनके गैप में निकालना है। इसी के साथ इट्स 50 अप नाउ फॉर अंकुर कहर। 29 गेंदों में 50 रन बनाए हैं अंकुर ने। आखिरी 2 गेंदें इस पारी में बाकी हैं और एक और चौका सीधा हमारे गेस्ट लॉन्ज में आया है। आखिरी ओवर में जो जरूरी रन थे वो आए हैं अभी तक। 109 लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ द इनिंग्स। 109 पर 3 है स्कोर। 109 को कर दीजिए 113। चौके के साथ खत्म किया है इस पारी को। आखिरी ओवर में कुल मिलाकर आए हैं आपके लिए 18 रन का बड़ा ओवर रहा है वो। और 10 ओवर्स के बाद पैंथर्स ने बनाए हैं 113 रन। स्टेडियम शॉकर्स को अगर जीतता है चाहिए होंगे 60 गेंदों में 114। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event.
Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8 as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेहनती और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह पे खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन सेठी देते। न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8 as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेहनती और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह पे खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब हावर्स केपीएल सीजन 8 अगला मुकाबला टॉस होने जा रहा है। दोनों टीमों के कप्तान हमारे साथ और स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं आशीष छाबड़ा सर, along with this we have Mr. Tejeshwar Dayal sir and Sunny Baweja, treasurer KVM AA, also player from Dhruv Electronic Rhinos। और दूसरी टीम यहाँ पर है हॉस स्टूडियो KVM Stars, कैप्टन वी हैव Mr. वंश और साथ ही में कैप्टन अनुराग बजाज फ्रॉम ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक राइनोस। आशीष सर, प्लीज स्पिन आवर स्पेशल रुद्र अलॉयज टॉस कॉइन। कॉल विल बी बाय रुद्र अलॉयज कॉल किया है और KPL 8 आया है। तो टॉस यहाँ पर जीता है KVM स्टार्स ने। प्लीज सर आशीष सर, प्लीज प्रेजेंट द टॉस विनिंग कॉइन टू वंश, द कैप्टन ऑफ KVM स्टार्स। हॉस स्टूडियो KVM स्टार्स आज क्या करने वाली है? बैटिंग बॉलिंग? वी लाइक टू बॉल फर्स्ट। गेंदबाजी करने वाले हैं। मोमेंटम कहीं ना कहीं वापस आया है, लेकिन पर्सनल फॉर्म आपकी काफ़ी ख़राब चल रही है सीजन में अभी तक। वंश, किस प्लानिंग के साथ आए आज? बिकॉज आज का मुकाबला अब काफ़ी क्रूशल बिजनेस स्टेज पर है। टीम का इस समय माइंडसेट कैसा है? टीम का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। जो पिछले इंटेंट से हम गेम खेले थे, लास्ट गेम हम बहुत अच्छे इंटेंट से खेले थे। 10-11 बॉल पहले हमने चेस किया था, तो उसी इंटेंट से खेले गए। डजंट मैटर मेरी फॉर्म कैसे चल रही है, जब तक टीम जीत रही है हम हैप्पी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। अनुराग,
सिक्के के साथ आपका नाता अच्छा नहीं है, आप रुद्र लॉयस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर बार केपीएल 8 गिर जाता है कहीं ना कहीं। टॉस के साथ बदकिस्मती जरूर है, लेकिन अगर आप टॉस जीतते आप क्या करते? आज मेरी ओपनर्स की कॉल थी कि बैट फर्स्ट करना है। मेरी कॉल बॉलिंग के लिए ही थी, बट चलो जैसे मेरे प्लेयर्स को पसंद था वो उन्हें मिल गया। शायद आज ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खेलेंगे। कॉन्फिडेंस से खेलेंगे जरूर, लेकिन टीम में इस समय माइंडसेट कैसा है? ओपनर्स की आपने बात बताई, बिकॉज सेम अगर केवीएम स्टार्स के लिए है तो ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक राइनोस के लिए भी आज का मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे सीजन को देखें और इस समय आपके पॉइंट्स टेबल को अगर देखें तो बैटिंग भी अपनी जगह ठीक है, बॉलिंग भी ठीक है। अभी तक बैटिंग में हमारा कुशल खेतान परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आज देखते हैं वो क्या करता है, उस पर बहुत कुछ है। और एक आखिरी सवाल रहेगा, पिछले मुकाबले की हार काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहेगी जिस तरह सुपर ओवर में गए, उसके बाद एज अ कैप्टन कैसा माइंडसेट है आपका? टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यूनिटी है टीम में। कई बार लक नहीं होता, दिन नहीं होता, उसके लिए मैं किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं करूँगा। सबका एफर्ट था, थोड़ा सा कम कहीं रह गया और उनका थोड़ा ज़्यादा था, वो जीत गए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच तेजेश्वर सर, थैंक यू सो मच मिस्टर सनी बवेजा, and to both the captains. The news from the middle stands that Horse Studios KVM Stars have won the toss and they have chosen to bowl first. Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. कप्तान अर्जुन पुरी और गेंदबाजी में आगाज किया है चिराग वर्मा ने। अब छोर चेंज किया है, लक्ष्य है 114 का। इस बार बेहद आसानी से स्टैंड एंड डिलीवर्ड, चौका एक और जुड़ जाएगा। स्टार्टिंग से ही कोशिश रहेगी कि जो नेट रन रेट है उससे अपने कंट्रोल में रखें, रिक्वायर्ड रन रेट को माफ कीजिएगा, जिससे ये रन चेज में और आगे रहेंगे। इस बार कवर्स की दिशा में अर्जुन पुरी, जितने चौके इन्हें पड़े थे तो अपने दूसरे ओवर में शायद उसका पूरा का पूरा खामियाजा यहाँ भुगतना चाहते हैं और उतनी भरपाई करना चाहते हैं। 3 गेंदों में 13 रन। शुरुआत बेहद शानदार हुई है ट्रैवल विद करण स्टेडियम चौकस के लिए। सीधे बल्ले से खेला, इस बार गेंद सीधा गई है गेंदबाज चिराग वर्मा के हाथों में। अभी तक इस मुकाबले में 23 चौके, 1 छक्का लगा है और ये लीजिए 24वां चौका। इस शानदार अंदाज में
स्टेप आउट किया वहां से अर्जुन ने, और ये देखिए आगे बढ़कर चौका खोद निकाला। 5 गेंदों में 17 हुए हैं फिलहाल। 10 की थी रिक्वायर्ड रेट और 20 की रन रेट से तो इन्होंने रन्स बनाए हैं जी अभी तक। ओवर का हुआ है अंत। एक ओवर के बाद 18 रन और बेहद बेहद शानदार शुरुआत यहाँ मिलती हुई स्टेडियम शॉकर्स को। दूसरी अगर बात करें ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स, उन्हें चाहिए होगा विकेट्स लें, क्योंकि रन्स बने जरूर हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं बने हैं कि आप अपने टोटल से ही इस मुकाबले को यहाँ जीत पाएंगे। दूसरे ओवर के लिए अटैक में आए हैं रोहन मेहरा। बल्लेबाजी अच्छी की थी आज रोहन ने। इस बार फिर से, इसीलिए शायद पिछले ओवर की आखिरी गेंद ने वो सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी थी। चौके के साथ रोहन का भी किया है स्वागत। अगर ऐसे ही चलते रहे तो जो बड़ी जीत चाहिए स्टेडियम शॉकर्स को वो काफी जल्दी आ जाएगी उनके लिए। विकेट लेनी काफी ज्यादा जरूरी इस समय पर पैंथर्स के लिए। फिर यॉर्कर, वो ब्लॉक होल सा बनाया। सिंगल लेना चाहते थे भारत लेकिन मना किया अर्जुन ने। स्ट्राइक ज्यादातर अपने पास ही रख रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, जो कि बेहतर भी होगा कि अगर आपको मोमेंटम मिल गया है, आप सेट बल्लेबाज हैं, तो अगर ज्यादा स्ट्राइक रखेंगे उसमें कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्टेप आउट किया है। एक बार फिर सिंगल लेना चाहते थे लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं चौके के बाद अच्छी वापसी की है अभी तक। जिस तरह कर रहे हैं मतलब गेंदबाजी रोहन मेहरा, बैटिंग अच्छी की थी, बिल्कुल भी रूम, बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं अर्जुन को कि आप वहां से रन्स खोद निकालें। 22 रन हुए हैं फिलहाल। इस बार थोड़ी पीछे अगर गेंद करेंगे तो अर्जुन उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उस गेंद को चौके के लिए भेजने के लिए। ये देखिए थोड़ी सी आगे की और गेंद थी, बैकफुट पर गए और आसानी से उसे दर्शक दीर्घा में प्लेस किया है। आखिरी गेंद आती हुई, सेकेंड लास्ट। इस बार ऑफसाइड की दिशा में स्टैंड एंड डिलीवर्ड, बेहद आसानी से अब यहां पर चौके जुड़ते हुए। और इतना ही स्टेडियम शॉकर्स इस मुकाबले में और आगे बढ़ते हुए रन चेज में। 15 की रन रेट से ऑलमोस्ट रन आ रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की ये चली, नो बॉल, अंपायर ने इशारा कर दिया है और 2 रन गिवन के चलते भी आ जाएंगे, मतलब 3 रन कुल मिला के जुड़ते हुए। फ्री हिट अब ओवर की आखिरी गेंद भी होगी। और फ्री हिट रहेगी, डॉट बॉल। इसी के साथ हुई है ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 33 रन है, बहुत शानदार शुरुआत हुई है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा टेक्निकल काउंटर और ऑडियंस जो आज इस मुकाबले को देखने के लिए आई है फिलहाल, इसमें से कईयों का अगला मुकाबला भी होगा। इट्स 33 फॉर 0। 33 रन हुए हैं, 114 रन चाहिए। 33 में से 31 केवल अर्जुन ने अकेले अपने बलबूते पर बनाए हैं। भारत 2 ओवर के बाद अब पहली गेंद खेलेंगे। अभी तक दूसरे छोर से सिर्फ मजा देख रहे थे। अब आए हैं ईशान। और नो करेंगे इसे वाइड, नो बॉल होगी ये, क्योंकि गेंद जब मैट एरिया के बाहर गिरेगी
और थर्ड अंपायर में चेक करना चाहते हैं कि वो गेंद मैट के बाहर थी या उसके अंदर, और ये अब आएंगे रिप्लेस हमारे सामने कि उस गेंद का लैंडिंग एरिया दरअसल में कहाँ था। ब्लॉक है ना, साइड एंगल दे दो, ब्लॉक के साइड एंगल दे करके, क्योंकि तो बैट्समैन सीगा। और निद्र कलेक्ट कितनी है। एक बार दोबारा से अंपायर इसे देखना चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट विजुअल्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो गेंद शायद बाहर गिरी थी। सॉफ्ट सिग्नल नो बॉल का है, लेकिन कलेक्शन बाहर ही रहे अंपायर के मुताबिक, तो इसे नो बॉल ही करार दिया जाएगा। और अब फ्री हिट रहेगी। जरूर उस विजुअल में गेंदबाज जो थे वो आगे आए थे, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल और जहां वो कलेक्शन था वो बाहर का ही लग रहा था। फ्री हिट होगी अब ये। इस बार फ्री हिट पर उतना ही फ्रीली जाके हिट किया है भरत मल्होत्रा ने। हल्का सा बैकफुट पर गए, आसानी से उसे भेज दिया चौके के लिए। और रुके एकदम से भाईशान। शायद जब भी बल्लेबाज गेंदबाज दोहरे मन में होता है तो रुक जाता है एकदम से कि कहाँ गेंद करनी है, क्या वो प्लानिंग रखनी है आपको। इस बार हल्के हाथ से खेला, सिंगल आसानी से मिल जाएगा। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है सिंगल चुराने की, कि आप हल्के हाथ से खेल दें, गेंद बीच में ही जाकर रुक जाए, फील्डर को भी आना पड़े, उतनी देर में आप अपना वो एक रन मुकम्मल कर लें। फिलहाल अब स्ट्राइक पर आए हैं अर्जुन पुरी। 13 गेंदें, 31 रन, तकरीबन 280 के पास का वो स्ट्राइक रेट अभी चलता हुआ इनका। अपील है, लेकिन डाउन द लेग थी वो, शायद अंपायर का ऐसा मानना, मिस हो रही थी वो गेंद, नॉट आउट उसे दिया गया। ऐसे भी आपको एलबीडी का विकेट ज्यादातर तभी दिया जाता है यहाँ जब बिल्कुल वो क्लियर हो कि हाँ आउट ही होगा। हवा में गेंद ऊंची काफी, फील्डर ने नहीं की है कोई गलती, विकेट का पतन होता हुआ वापस जाना होगा। बहुत बढ़िया कैच, वहां काफी ऊंची गई थी गेंद, नजरें जमा कर रखी। नए बल्लेबाज आए हैं अब, चिंतन सहगल नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए। शायद इसी प्लानिंग के साथ अर्जुन पुरी आए थे कि मैं जाऊंगा, एक तेज शुरुआत दिलवाऊंगा और उसके बाद ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे बाकी बल्लेबाज, और एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। ऑलमोस्ट आपका इस समय 14 का रन रेट भी चल रहा है, रिक्वायर्ड 10 का है, लेकिन बढ़िया विकेट दिलवाई है। कप्तान को वापस भेजा है ईशान ने। 5वीं गेंद आती हुई इस ओवर की। लेकिन चिंतन सहगल ये आते ही गेंदबाजी टीम की चिंताएं बढ़ा देते हैं जी। चौके के साथ किया है अपनी बल्लेबाजी का आगाज चिंतन ने। इस बार अपील, लेकिन नॉट आउट, अंपायर का ऐसा मानना। हालांकि थ्रो काफी बेहतर था, गेंदबाज भी अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए क्या उसे आउट दिया जा सकता था या नहीं। फिलहाल इट्स एंड ऑफ द थर्ड ओवर, 3 ओवर के बाद इट्स 44 फॉर 1। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 10 की है यहां से।
70 और रन चाहिए जीत के लिए। गेंदबाजी के लिए आए हैं पीयूष मेहरा। बल्लेबाजी में आज कुछ खास नहीं किया था। देखना बॉलिंग में क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए या नहीं। कट किया, डॉट बॉल रहेगी ये। प्रयास वहां जरूर किया था कोई बड़ा शॉट लगाए। चिंतन सहगल ज्यादा इंतजार करता नहीं है ये बल्लेबाज, और इस बार ऑफ साइड की दिशा में गैप में खेलने की कोशिश थी, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों तक ही गई वो गेंद। अर्जुन के विकेट के बाद एक आधा चौका जरूर आया, लेकिन जो हर गेंद पर बड़ा शॉट ट्राई किया जा रहा था वो नहीं अब हो रहा है। अब शायद आप सेंसिबली बैटिंग करेंगे, हालांकि बैटिंग का भी आना बाकी है। शांकी खेड़ा जो अक्सर टॉप ऑर्डर में खेलते थे, फिलहाल आज मिडल ऑर्डर में होंगे। नई रणनीति के साथ उतरी है शॉकर्स। हल्के हाथ से खेला एक और डॉट बॉल। बड़ी ओवर जा रहा है अभी तक पीयूष मेहरा का। महज एक सिंगल के चलते एक रन आए, उसके अलावा रन इजीली आने नहीं दिए हैं। हवा में गेंद, कैच की कॉल, और वहां समझ ही नहीं आया कि कैच पकड़ेगा कौन। सभी एक दूसरे को शायद कहीं अपने आप में ही वो देखते सा रहे, और सभी के बीच में आकर वो गेंद विकेट कीपर थोड़ा पास पहुंचे जरूर थे। ऐसे सिचुएशंस में अक्सर विकेट कीपर ही कैच पकड़ते हैं, बिकॉज आपके हाथ में ग्लव्स होते हैं, एक डबल एश्योरेंस होती है कि कैच पकड़ा जाएगा। फिलहाल एक जीवन दान मिलता हुआ स्टेडियम शॉकर्स के खेमे में भरत को। स्ट्राइक पर अब रहेंगे चिंतन। बेहतरीन शॉट, अच्छा कनेक्शन है, लेकिन फील्डर थे वहां, रोकने में असमर्थ रहेंगे। चौका मिल जाएगा, और इसी चौके के साथ इट्स 50 अप नाउ फॉर ट्रैवल विद करण स्टेडियम शॉकर्स। 50 रन पूरे कर लिए 4 ओवर खत्म होने से भी पहले, और अब शॉर्ट कवर्स में एक फील्डर को लाके खड़ा किया है। एक अतरंगी फील्ड पोजीशन, लेकिन बल्लेबाज उस फील्ड पोजीशन पे जाना ही नहीं चाहते हैं जी। वो दूसरी फील्ड पोजीशन से ही आसानी से चौके निकाल लेंगे, रन आएंगे। 4 ओवर के बाद इट्स 54 फॉर 1। रन चेस के फिलहाल पूरे कंट्रोल में नजर आ रही है शॉकर्स की टीम। बिल्कुल रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से खेलते हुए 10 का ये भी रिक्वायर्ड रेट चल रहा है। 60 रन जीत के लिए और चाहिए। गेंदबाजी के लिए अब आए हैं रोहन मेहरा। पीयूष ने अपने ओवर में 10 रन दिए केवल। और रोके एकदम से रोहन। वहां पैंथर्स की टीम थोड़ा शांत माहौल बना के रख रही है मैदान का, वरना स्टेडियम शॉकर्स शुरुआत से ही लगे हुए थे। इस बार कट किया है, फील्डर है वहां, लेकिन आसानी से उसे गैप में प्लेस किया है 2 रनों के लिए। भारत मल्होत्रा गेंदें सिर्फ 6 खेली हैं, बल्लेबाजी के लिए पहले ओवर से आए हुए हैं, लेकिन सेंसिबली बैट कर रहे हैं। हालांकि एक जीवन दान भी मिला है अभी भारत को, जो वहां एक कैच का मौका बना था, कंफ्यूजन रही कौन कलेक्ट करेगा कौन नहीं उसे। और हवा काफी तेज एक बार फिर चलती हुई। नो बॉल, अंपायर का इशारा, लेकिन रनआउट जरूर हो सकता है। नो बॉल थी फिर भी। फ्री हिट मिलेगी अभी। 2 रन आ गए इस गेंद पर, सिंगल नो बॉल के चलते। और देखना फ्री हिट पे क्या कुछ खास कर पाएंगे। देखिए कितनी आज यहाँ पर मिट्टी उड़ रही है, खासकर इस एंगल से आपको ज्यादा समझ आएगा। चिंतन ने इस समय पूरा फीलिंग आ रही है कि रेगिस्तान में खड़े हैं, जैसे हवाएं चल रही हैं आज। फिर एकदम से हवा चली।
गाना याद आ रहा आज वो जब चली ठंडी हवा। हालांकि अब थोड़ी गर्मी हुई है, तापमान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन हवाएं काफी तेज हैं आज और बार बार रुक रहे हैं रोहन। हवा के साथ शायद अपना फ्लो नहीं बना पा रहे हैं। देखिए कितनी ही ज्यादा मिट्टी उड़ रही है। ग्राउंड स्टाफ से रिक्वेस्ट रहेगी इसके बाद अगर एक बारी वाटर स्प्रे कर दिया जाए थोड़ा सा ग्राउंड पर। फ्री हिट थी ये, तो अपील करने का मतलब नहीं बनता, सिर्फ रन आउट कर सकते हैं आप इस पर। कोशिशें प्रयास लगातार है विकेट लेने का, लेकिन स्टेडियम शॉकर्स बस सोच समझ के बैटिंग कर रहे हैं, कुछ ज्यादा अंधाधुंध नहीं काम चल रहा। जहां पॉसिबल है वही बाउंड्री। इस बार अच्छी गेंद पड़ के अंदर की ओर आई, और जब भी गेंद पड़ के एक बार अंदर की ओर आती है तो थोड़ी सी वो तकलीफ करके जाती है हमेशा बल्लेबाज के लिए। डर रहता है अगर आप पुल शॉट वो खेलने के लिए जाएं तो इनसाइड एज लगकर गेंद सीधा विकेट पर आ सकती है, रिस्क काफी रहता है। तीन गेंदों में अभी तक 4 रन आए हैं इस ओवर में। पिछली 2 गेंदें डॉट रही हैं। इस बार बेहतरीन कट किया है, तेजी से सिंगल कलेक्ट किया, 1 रन आएगा। बढ़िया किफायती ओवर करते हुए, बिकॉज अगर पैंथर्स की अगर बात करें ओवरसीज पार्टनर पैंथर्स को कुछ बेहतर करना है तो यहाँ से कोशिश रहेगी कि आप डॉट बॉल्स करें जिससे बाउंड्री लगाने का दबाव आए, फिर विकेट का माहौल बने। जब विकेट अच्छी बॉलिंग से नहीं आती तो आपको ऐसे करके दबाव बनाना पड़ता है अक्सर। लेकिन इस बार भारत के बल्ले के मिडल से निकली है वो गेंद चौके के लिए, बिल्कुल स्लॉट में था वो गेंद। ये देखिए कितना बेहतर, जैसे स्लॉट में था, पूरा अपने पोजीशन को वैसे मेंटेन करके रखा था और आसानी से चौका जड़ दिया। 63 पे है टोटल, रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 से नीचे आई है जाकर। आखिरी गेंद इस ओवर की, सिंगल के लिए कॉल किया लेकिन अंततः थ्रो नहीं किया। शायद पीछे कोई कवर नहीं था, ओवर थ्रो इसका डर ना हो। तेजी से बात करते करते सिंगल जरूर चुरा लिया, लेकिन यहाँ पर भरत ने सिंगल एक स्ट्राइक रखी उनके पास। इट्स 64 फॉर 1 आफ्टर 5 ओवर्स। गेंदबाजी के लिए आए हैं शान, पुल किया थे वहां पर फील्डर, लेकिन फिर भी उनके बगल से निकली गेंद। 2 रन ऐड हो जाएंगे। 68 पर पहुंचा है टोटल। सोच समझकर कुछ धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी भारत। इस बार बैकफुट पर गए हैं, बढ़िया कनेक्शन, 4 रन मिल जाएंगे। ये देखिए कैसे वो चौका आया पिछली गेंद पर, हल्का सा बैकफुट पर गया और आसानी से उसे पंच किया। सिंगल एक और जुड़ जाएगा। तीन गेंदों में अभी तक 7 रन आए हैं। इस बार बेहतरीन अंदाज में जड़ से गेंद को उठाया है, चौका जुड़ जाएगा। जितनी जल्दी यहां पर स्टेडियम शॉकर्स इस मुकाबले को खत्म करेंगे उतना उनकी नेट रन रेट में फायदा होगा। फिलहाल पैंथर्स
इससे कंधे भी गिर गए हैं, बहुत शांत शांत से है इस समय पर। इस बार फिर ब्लॉक होल में गेंदबाजी। ग्यारह रन अभी तक इस ओवर से आए हैं, छठा ओवर खत्म होने जा रहा है। इस बार फिर अपील हुई है, लेकिन फिर शायद इम्पैक्ट का वो मामला। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 75 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर आए हैं पीयूष मेहरा। जीत के लिए यहां से स्टेडियम शॉकर्स को 39 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से ही खेल रहे हैं, थोड़ा जल्दी अगर इसे खत्म करेंगे तो नेट रन रेट में वो एक फायदा होगा। भारत मल्होत्रा जरूर शुरुआत में आए थे, लेकिन अब उस बेहतरीन शुरुआत को और जो सेट हो चुके हैं उस मोमेंटम का पूरा फायदा यहां लेते हुए भारत। बहुत बेहतरीन स्लॉग स्वीप किया वहां। एक बार फिर से 2 गेंदों में 2 चौके, स्टैंड एंड डिलीवर्ड। 14 गेंदों में 29 पर पहुंच गए हैं भारत अभी। इस बार हल्के हाथ से खेला चिंतन, 1 रन के लिए काफी जल्दी दौड़ गए थे, उन्होंने अपना सिंगल पूरा किया और अब जाके भारत पहुंचे क्रीज के अंदर। 3 गेंदों में 9 रन, जो एक तेज शुरुआत चाहिए थी इस ओवर की वो आ गई है। अब देखने का चिंतन भी अपनी गाड़ी में वो गियर बदलते हैं, तेजी से कुछ रन बनाते हैं। जी हाँ, कोशिश तो की है, कैच की कॉल है, फील्डर नीचे छोड़ दिया। मौका बना था वहां, काफी नाराज है पीयूष, क्योंकि जानते थे इस सिचुएशन पर अगर एक मौका बना है, एक आखिरकार यही चांस था वो आपके लिए। सिंगल आया फिलहाल पिछली गेंद पर, लेकिन अगर वो कैच पकड़ा जाता फिर शायद कुछ ऊर्जा का संचार हो सकता था ओवरसीज पार्टनर्स पैंथर्स के लिए। छोर बदल रहे हैं दूसरे एंड से भी, दूसरे साइड से माफ कीजिएगा, बॉल करेंगे। कुछ तो फर्क दिखा, सिंगल हुआ सिर्फ, जहां दूसरे साइड से चौके लगा रहे थे आपके लिए भारत, इस बार सिर्फ सिंगल लिया। 2 चौकों के बाद 3 सिंगल, बड़ा शॉट लगाने की लगातार इस बार बैकफुट पर गए, कैच की कॉल, फील्डर मात्र दर्शक बन जाएंगे। कोशिश जरूर की थी लेकिन छक्के से नहीं रोक पाएंगे। 6 रनों के साथ हुई है समाप्ति इस ओवर की। बाउंसर से गेंद थी, अच्छा प्लेस किया उस गेंद को, चिंतन ने लगाया बढ़िया छक्का। इसी के साथ हुई ओवर की समाप्ति। इट्स 92 for 1 आफ्टर 7। जीत के लिए तकरीबन 24 रन चाहिए। 92 for 1। और 3 ओवर्स में 22 रन चाहिए यहां से। 22 रिक्वायर्ड ऑफ 18 डिलीवरीज टू गो। कुछ बातचीत करते हुए अंकुर कहर गेंदबाज से अभी। और इस बार वाइड बॉल, अंपायर से बात की कि बॉल उन्हें लग के गई है, ऐसा कुछ। दोनों अंपायर अब आपस पे वो बातचीत करते हुए विचार विमर्श कर रहे हैं।
क्या गेंद उन्हें लग के गई थी या नहीं? और वाइड ही रहेगी अंपायर का ये मानना। और रिप्ले से भी ऐसे ही लगता है कि कोई कनेक्शन था नहीं, बिल्कुल नहीं लगी थी गेंद। 18 गेंदें 21 को कर दीजिए, अब रन बॉल पे रह जाएगा ये मामला। 17 गेंदें बचे हैं, सिर्फ 17 और रन। एक और 2 गेंदों में 2 चौके। अब लगातार रन्स की बरसात होती जा रही है। मैसेज आया है बाहर से, किसी ओवर में खत्म करना है और वही कुछ कोशिश। इस बार सीधा फील्डर के पास वो गेंद, सिंगल आ जाएगा। हंचित चैन गेंदबाजी पर आए हैं, 3 गेंदों में 10 रन दिए अभी तक। सामने है चिंतन। ऐसी फुल टॉस चिंतन सहगल के लिए तोहफे के समान रहती है जी। और चौका एक और आता हुआ। इसी के साथ अब जीत हार में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, केवल 8 रन चाहिए, 2 बड़ी हिट्स और जीत स्टेडियम शॉकर्स के पास होगी। फिर और स्लोअर यॉर्कर सी बन गई वो कहीं ना कहीं। सिंगल आ जाएगा, सिंगल कंप्लीट किया। आखिरी गेंद बाकी अब यहां से 8वें ओवर की। 13 गेंदें 7 रह जाएंगे, 12 में 3। बहुत आसानी से इस मुकाबले में जीत की और क्रूज करते हुए टीम स्टेडियम शॉकर्स की। देखिए वो आखिरी चौका किस प्रकार से आया। अब कोई मुश्किलात नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गेंदबाजी पर आए हैं चिराग वर्मा। अब यही देखना है चिंतन सहगल क्या विनिंग शॉट लगाएंगे और जीत स्टेडियम शॉकर्स के लिए कितनी ही गेंदों में आएगी। 1 हिट दूर स्टेडियम शॉकर्स अपने दूसरी जीत से। बड़ा शॉट, चौका आया है और चौके के साथ ही स्टेडियम शॉकर्स ने जीत दिया है इस मुकाबले को। दूसरी जीत स्टेडियम शॉकर्स की है ये इस सीजन की और काफी इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं जीत आई है स्टेडियम शॉकर्स के लिए, क्योंकि इससे पहला मुकाबला जो है वो गवाया था स्टेडियम शॉकर्स ने केवीएम लायंस के सामने और इसलिए ये मुकाबला जीतना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। ये देखिए वो विनिंग शॉट बेहद आसानी से स्लॉग स्वीप किया था और इसी जीत के साथ स्टेडियम शॉकर्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर भी आ चुकी है। जो गेंदों का मार्जिन रहा जिसके साथ इन्होंने खत्म किया, उसके चलते अब इनका नेट रन रेट 1.868 का हो गया है। दूसरे पर क्रिक निंजास हो गई है 1.3 के नेट रन रेट के साथ और केवीएम लायंस 0.5 के एनआरआर के साथ है। और इसी के साथ पैंथर्स का सफर इस सीजन में खत्म हुआ है। ये मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था पैंथर्स के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए, जिसके चलते अब पैंथर्स का ये सीजन खत्म हुआ है। अगला मुकाबला केवीएम स्टार्स और राइनोस के बीच में होने वाला है। स्टेडियम शॉकर्स, क्रिक निंजास, केवीएम लायंस और ग्लैडिएटर्स का मुकाबला बाकी है। केवीएम लायंस खेलेंगे ग्लैडिएटर्स के सामने, क्रिक निंजास खेलेंगे स्टेडियम शॉकर्स के सामने। इसका मतलब ये बनता है कि अगर केवीएम लायंस अपना अगला मुकाबला जीतती है तो उनका सेमीफाइनल का स्पॉट पक्का हो जाएगा और स्टेडियम शॉकर्स और क्रिक निंजास के बीच में वो एक डू एंड डाई मुकाबला होने वाला है। करो या मरो का मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो वहां से आगे जाएगा। तो ई ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा हद तक क्लियर हो चुका है। क्रिक निंजास और स्टेडियम शॉकर्स खेलेंगे करो या मरो का मुकाबला और लायंस और ग्लैडिएटर्स में अगर लायंस जीतते हैं तो वो आगे जाएंगे और अगर कहीं ग्लैडिएटर्स जीत गया लायंस के सामने तो क्रिक निंजास और स्टेडियम शॉकर्स ही आगे क्वालिफाई कर जाएंगे नेट रन रेट के हिसाब से।